जो बच्चों को काबिल नहीं मशीन बना रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे स्कूलों में बच्चे क्या सीख रहे हैं? क्या वो केवल किताबों को रटने के लिए स्कूल जाते हैं या फिर जिंदगी को समझने के लिए? आज हम बात करेंगे हमारे देश की उस शिक्षा व्यवस्था की जो दिखने में तो चमकदार है, लेकिन अंदर से खोखली होती जा रही है। शुरुआत होती है बचपन से। जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसके अंदर जिज्ञासा होती है। वो दुनिया को जानना चाहता है, हर चीज को छूकर समझना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे वो स्कूल के सिस्टम में घुसता है, उसकी ये जिज्ञासा धीरे धीरे दबा दी जाती है। उसे कहा जाता है सिलेंस। पहले किताब पढ़ो, फिर सवाल पूछो। पढ़ाई का मतलब क्या सिर्फ नंबर है? आज हर स्कूल, हर माता पिता और पूरा समाज बच्चों के नंबरों को देखकर उनकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाता है। अगर किसी बच्चे को 90% आए तो वो अच्छा है, वरना औसत या नालायक कहलाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि जिस बच्चे को मैथ्स में 40% आते हैं, शायद वो म्यूजिक में कमाल कर सकता है। जिस बच्चे को साइंस में कम नंबर मिलते हैं, वो शायद एक दिन बहुत अच्छा लेखक बन सकता है। क्या हमारे स्कूल बच्चों को सोचने देना सिखाते हैं? हमारे स्कूल रटने पर जोर देते हैं, सोचने पर नहीं। बच्चा अगर किताब में लिखी बात से अलग सोचता है तो उसे गलत माना जाता है। ये सिस्टम क्रिएटिविटी को मार देता है। क्लासरूम में 40 बच्चे होते हैं, लेकिन हर एक को एक ही तरह से पढ़ाया जाता है, जैसे मानो सब एक जैसी मशीन हो। टीचर्स का दर्द भी समझना जरूरी है। आज एक टीचर पर 40 से 60 बच्चों की जिम्मेदारी होती है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो हर बच्चे को समझे, पढ़ाएं, उसकी समस्याएं सुने और ऊपर से सरकारी फॉर्म भी भरे। लेकिन क्या ये मुमकिन है? टीचर को सिर्फ एक सैलरी मिलती है, लेकिन काम हजारों का होता है। सरकारी स्कूल बनाम प्राइवेट स्कूल। आज भी हमारे देश के लाखों बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां न तो ठीक से क्लास होती है, न ही टॉयलेट और न ही किताबें समय पर मिलती हैं। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट स्कूलों में भारी फीस ली जाती है, लेकिन वहां भी शिक्षा का मतलब सिर्फ कंपटीशन और रटने तक सीमित होता है। कोचिंग सेंटर का खेल अब शिक्षा का एक और रूप है। कोचिंग बच्चे स्कूल के बाद कोचिंग जाते हैं, फिर घर आकर होमवर्क करते हैं। पूरे दिन का टाइम टेबल ऐसा होता है कि खेलने, सोचने या खुद से कुछ करने का समय ही नहीं मिलता। क्या ये शिक्षा है या एक बोझ? सपनों की हत्या। हमारे देश में बच्चे अपने सपनों के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो अपने माता पिता या समाज की उम्मीदों के पीछे भागते हैं। एक बच्चा अगर पायलट बनना चाहता है तो उसे इंजीनियर बना दिया जाता है। एक लड़की जो डांसर बनना चाहती है, उसे टीचर बनने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर क्या करे? समाधान